हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द IITians गुरुकुल फैमिली। IITians गुरुकुल परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के गणित का चैप्टर 19 जो है परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल तथा परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप या परिमिति, समतलाकृतियाँ, आयत, वर्ग, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस आकृतियाँ, घन, घनाभ, कमरा तथा संदूक। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो इसकी थ्योरी हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल तथा परिमाप। क्षेत्रफल, परिमाप किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या होते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, और हम परिमाप को ही परिमिति कहते हैं। और समतल आकृतियाँ क्या होती हैं, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। आज हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो ये जो क्षेत्रफल और परिमाप होता है, इन्हें हम यूज़ करते हैं समतल आकृतियों के लिए। और आकृतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, समतल आकृतियाँ और ठोस आकृतियाँ। तो जो ये क्षेत्रफल और परिमाप होता है, इन्हें हम यूज़ करते हैं समतल आकृतियों के लिए। अब ये समतल आकृतियाँ क्या होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है कि जो समतल आकृति, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रफल और परिमाप होता है, उन्हें हम समतल आकृतियों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक समतल आकृति है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ बनाई है समतल आकृति। तो इसके अंदर का जो स्थान है, जगह है, ये जो लाइन है, इनके अंदर ये जो जगह है, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। कि कोई भी समतल आकृति है वो कितना स्थान घेर रही है, वो कितने स्थान में बनी हुई है। तो ये मैंने एक समतल आकृति बनाई है। अब ये कितने स्थान में बनी हुई है, ये इतना स्थान घेर रही है। तो इसके जो लाइन है, जो इसकी सीमाएं हैं, इसके अंदर का जो जगह होती है, इसके अंदर की जगह, उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया कि परिमाप भी हम समतल आकृतियों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो एक समतल आकृति है, इसके अंदर का जो एरिया है, इसके अंदर की जो जगह है, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसके जो लाइन है, इन लाइन की जो लंबाई होगी या इसकी जो माप होगी लाइंस की, उनका योगफल परिमाप कहलाता है। किसी भी समतल आकृति की भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। तो ये हो गया परिमाप और क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल और परिमाप तो हमने जान लिया कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे समतल आकृतियाँ क्या होती हैं, जिनका हम क्षेत्रफल परिमाप निकालते हैं, वो आकृतियाँ क्या होती हैं। तो समतल आकृतियाँ वो आकृतियाँ होती हैं जिनके 2 फेस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये आकृति बनाई, ठीक है। तो एक फेस, मतलब ये जो एक चेहरा है, इसे हम पृष्ठ कहते हैं। तो ये एक पृष्ठ इधर है और ऐसा ही एक पृष्ठ उधर होगा। तो जो समतल आकृतियाँ होती हैं, उनमें 2 पृष्ठ होते हैं और उनमें 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इनमें 2 पृष्ठ होते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसका, इनकी 2 विमाएं होती हैं। और विमाएं कौन सी होती हैं, लंबाई और चौड़ाई।
तो ये तो होती है समतल आकृतियों की पहचान। अब समतल आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो समतल आकृतियाँ होती हैं हमारी वर्ग, आयत, त्रिभुज। हम इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वर्ग, आयत और त्रिभुज। ये होती हैं हमारी समतल आकृतियाँ। अब हम आगे देखते हैं कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले है वर्ग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ग एक समतल आकृति होती है और वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर मान लो ये एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसकी और बाकी जो तीनों भुजाएं हैं वो भी 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो वर्ग की चारों भुजाओं का माप समान होता है। यही होती है वर्ग की पहचान। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग क्या होता है एक बार फिर से सुन लीजिए कि वर्ग एक समतल आकृति होती है और ऐसी समतल आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर कोई भुजा ए है तो बाकी जो तीनों भुजाएं हैं वो भी ए होंगी। कोई 10 सेंटीमीटर है एक भुजा तो बाकी भी तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर होंगी। ये होता है वर्ग। अब हम आगे देखेंगे आयत। तो आयत की पहचान होती है कि इसके जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे अगर ये वाली भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा है ये वाली, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अगर ये वाली 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो आयत की यही पहचान है कि इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने आयत देख लिया, वर्ग देख लिया। आयत क्या होता है, आयत की क्या पहचान होती है, वर्ग की क्या पहचान होती है और वर्ग कैसा बनता है। अब हम आगे देखेंगे त्रिभुज। तो तीसरा है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज भी एक समतल आकृति है। अब त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज की पहचान इसके नाम से ही होती है। तो त्रि माने होता है 3 और भुज माने भुजा। तो जिस समतल आकृति की 3 भुजाएं होती हैं उसे हम कहते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज हमारा इस प्रकार का होता है। ये होती है इसकी तीनों भुजाएं। अब तो त्रिभुज कई प्रकार का होता है, उनमें से हम 2 प्रकार पढ़ेंगे आज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु मतलब सम माने समान, बाहु माने भुजा। सम माने समान और बाहु माने भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, एक ही माप की होती हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है और मान लो इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 6 सेंटीमीटर है और तीसरी भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान माप की हैं। तीनों भुजाएं इसकी 6 सेंटीमीटर की हैं, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषम माने होता है असमान और बाहु माने भुजा।
तो विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। तो जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर की है एक भुजा, दूसरी है 3 सेंटीमीटर की और एक है 7 सेंटीमीटर की, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, वर्ग, आयत, समतल आकृतियाँ, क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो आयत, वर्ग और त्रिभुज, ये जो समतल आकृतियाँ होती हैं, उनका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, विकर्ण निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो इनके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी। अब हम देखेंगे जो हमारी समतल आकृतियाँ हैं उनके फॉर्मूला हैं कुछ। तो सबसे पहले वर्ग का फॉर्मूला, जैसे अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ वर्ग बनाती हूँ एक। तो मैंने वर्ग क्या बताया आपको, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी भुजाएं हैं 4-4 सेंटीमीटर की। ओके, तो आगे सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी समतल आकृति है वो कितना स्थान घेर रही है, कितनी जगह में बनी हुई है। तो जो इसके अंदर का जगह होती है, जो इसके अंदर की, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर हमें निकालना है ये जो वर्ग है वो कितना स्थान घेर रहा है, कितनी जगह में बना हुआ है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालकर ये पता लगा सकते हैं कि इसके जो अंदर का जो एरिया है ये वो कितनी जगह घेर रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। तो हमारी भुजा क्या है, 4। तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू रख देंगे 4 का वर्ग। और अगर हमें भुजा ना दी हो, विकर्ण दिया हो, अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण भी आप लोगों के लिए नया है, तो मैं विकर्ण बताती हूँ। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है कि कोई आकृति है, उसके एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है, या भुजा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, भुजा, लाइन। तो ये जो भुजा है, ये जो लाइन है एक कोने से दूसरे कोने तक, इसे हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है किसी वर्ग का, अगर हमारे पास भुजा है तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, भुजा का वर्ग कर देंगे। अगर हमारे पास भुजा ना दी हो, ओनली विकर्ण दिया हो, अब यहाँ पे मान लो हमें विकर्ण दिया है ये 6 सेंटीमीटर, अब इस वर्ग में हमें भुजा नहीं दी, ओनली विकर्ण दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, 1/2 गुना विकर्ण का वर्ग। तो इस फॉर्मूले से हम इस वाले विकर्ण का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम इस वाले विकर्ण का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब एक बार फिर से देख लो कि अगर हमें कोई वर्ग दिया है, उसकी भुजा दी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। और अगर हमें ऐसा वर्ग दिया है जिसके हमें भुजा ना दी हो, ओनली विकर्ण दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब दूसरा है परिमाप। तो परिमाप क्या मैंने आपको बताया था कि परिमाप होता है जो समतल आकृति होती हैं उसकी चारों भुजाओं का योगफल, उसकी जो चारों भुजाएं होती हैं उनका योगफल। तो अगर हमें वर्ग का परिमाप निकालना है तो हम करेंगे 4 गुना उसकी जितनी भुजा है, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाओं की माप समान होती है। तो हम उन्हें ऐसे ना जोड़कर परिमाप क्या होता है कि चारों भुजाओं का योगफल, तो हम इन्हें ऐसे जोड़ेंगे 4 बार, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। तो अगर उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो चारों 4 सेंटीमीटर होंगी। तो हम उसे उसका परिमाप निकालने के लिए ऐसे जोड़ेंगे। और अगर हम उसे ऐसे ना जोड़कर हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 गुना उसकी जितनी एक भुजा दी है।
तो इससे हम आसानी से उसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी वर्ग के जो भुजाएं हैं उनका योगफल जानना है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला, 4 गुना उसकी जितनी भुजा दी होगी एक वो। अब तीसरा है विकर्ण। अब मान लो हमें यहाँ पर विकर्ण दिया है इस वर्ग में और इसके हमें भुजा दे दी गई हैं 6 सेंटीमीटर की, और अगर हमें इसका विकर्ण निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 का वर्गमूल गुना 1 भुजा। अगर हमें ऐसा कोई वर्ग दिया है जिसके हमें भुजा दी हो, विकर्ण न दिया हो, और हमें उसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण की माप ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 का वर्गमूल गुना 1 भुजा। तो हो गए हमारे वर्ग के फॉर्मूला कि हमें अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, परिमाप निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और विकर्ण निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम देखेंगे आगे आयत के फॉर्मूला। सेकंड हम देखेंगे आयत के फॉर्मूला। तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण और आयताकार कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो पहले हम यहाँ पर एक आयत ड्रॉ करते हैं। तो ये बन गया हमारा आयत। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इसको 6 सेंटीमीटर मानते हैं और इसको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट है आयत का क्षेत्रफल। तो जैसे हमने वर्ग में देखा कि अंदर का जो भाग होता है, इसे निकालने के लिए हम आयत का क्षेत्रफल का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें आयत में जानना है कि ये जो अंदर की जगह है वो कितनी है, तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे। अब लंबाई ये हो गई हमारी और चौड़ाई ये, और आपको कोई आयत है उसमें लंबाई और चौड़ाई जाननी है, तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी लंबाई है और कौन सी चौड़ाई है। तो कोई भी आयत बना हुआ है तो सबसे पहले आप देखना है कि उसकी ऐसी कौन सी भुजा है जो सबसे लंबी है। जैसे ये एक आयत है तो इसमें ये वाली भुजाएं लंबी हैं और ये इनसे छोटी हैं। तो जो भुजाएं लंबी होती हैं वो लंबाई होती है और जो भुजाएं छोटी होती हैं वो चौड़ाई। जैसे मैं यहाँ पर एक और आयत बनाती हूँ। तो ये भी एक आयत है क्योंकि इसकी ये और ये भुजा बराबर हैं और ये भुजा बराबर, तो ये भी एक आयत है। अब इसमें हमें लंबाई चौड़ाई जाननी है, तो देखेंगे सबसे लंबी भुजा कौन सी है। तो सबसे लंबी भुजा इसमें ये वाली है, तो ये हो गई लंबाई, और ये इनसे छोटी हैं तो ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, तो ये होती है लंबाई और चौड़ाई पहचानने का तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल हमने देख लिया कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो अंदर का भाग है इसे निकालना है, तो हम 6 गुना 3 कर देंगे। इससे हमारा जो ये अंदर की जगह है आयत की वो निकल आएगी। तो सेकंड है हमारा परिमाप। तो परिमाप क्या होता है कि कोई भी समतल आकृति है उसकी सभी भुजाओं का योग। तो इसमें ये भुजाएं हैं तो इनका योग निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इससे हमारी ये जो भुजाएं हैं इनका योग निकल आएगा, मतलब परिमाप निकल आएगा। और तीसरा है विकर्ण। तो जैसे मैंने आपको वर्ग में बताया था, विकर्ण क्या होता है कि कोई भी आकृति है उसके एक कोने से दूसरे कोने तक ये जो लाइन जाती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो अगर हमें आयत में विकर्ण निकालना है, विकर्ण की लंबाई, कि ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, और दोनों का वर्ग निकालकर उन्हें जोड़कर फिर हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐसे हम आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। अब लास्ट है हमारा आयताकार कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब कोई कमरा है वो अगर आयताकार है तो उसकी जो चारों दीवारें हैं, मतलब तो उसकी जो दीवारें होंगी वो जो सामने दीवारें होंगी वो बराबर होंगी। तो जो उसकी चारों दीवारें होंगी उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना
ऊंचाई, कि वह कमरा कितना ऊंचा है। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी आयताकार कमरा होगा उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आयत के फॉर्मूला। तो अभी हमने आयत और वर्ग के फॉर्मूला देखे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, विकर्ण कैसे निकालेंगे, और अगर कोई आयताकार कमरा है तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे और विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो उसी के आधार पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर आप इन क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले आप जो हमें वर्ग है या आयत है उस आकृति को बनाएं। अब अगर उसकी एक भुजा दी है तो उसकी भुजा लिखें, और फिर हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले से निकालें। तो पहला है कि एक वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर वर्ग बना लिया, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा किसका है, वर्ग का है, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ग बना लिया। अब क्या कह रहा है कि एक वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा वर्ग हो गया। अब इसकी भुजा कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो अब क्या निकालने को कह रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसके जो अंदर का ये जो एरिया है वो क्या होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़े कि हम वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। अगर भुजा दी है तो भुजा का वर्ग, और अगर भुजा ना दी हो, विकर्ण दिया हो, तो 1/2 गुना विकर्ण का वर्ग। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है ये कि हमें एक वर्ग दिया है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। तो हमारी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 10 का वर्ग कर देंगे, तो क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हो गया हमारा इस वर्ग का क्षेत्रफल, 100 सेंटीमीटर वर्ग। एक क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया है कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे आप आकृति बनाइए। आयत है तो आयत, और वर्ग है तो वर्ग। अब उसकी भुजा दी है, विकर्ण दिया है, वो लिखिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, तो उसका फॉर्मूला, उसे फॉर्मूले से निकालिए। कि अगर जैसे यहाँ पे हम क्षेत्रफल पूछा तो हमने क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला देखा, क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो हमने सिर्फ भुजा उसमें रख दी और हमारा क्षेत्रफल निकल आया। अब ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकालिए। अब इसी की तरह कि एक वर्ग है, उसकी भुजा हमें इतनी दी है, अब हमें इसका परिमाप निकालना है। तो मैंने आपको परिमाप का फॉर्मूला लिखाया है, तो आप उस फॉर्मूले से परिमाप निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब हमें एक वर्ग दिया हुआ है, उसका हमें विकर्ण दिया है, उसकी भुजा नहीं दी है, तो जो विकर्ण है उसकी लंबाई हमें दी है 8 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो हमने ये भी फॉर्मूला देखा है कि अगर हमें कोई वर्ग दिया है और उसकी भुजा नहीं दी है, सिर्फ विकर्ण दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्ण का वर्ग। तो उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब तीसरा है, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो एक आयत है, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप निकाल सकते हैं हम फॉर्मूले से 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। पांचवा क्वेश्चन है, वर्ग का विकर्ण क्या होगा यदि इसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक वर्ग दिया है और कह रहा है कि उसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण पूछ रहा है और हमें उसकी एक भुजा दी है कि उसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और विकर्ण पूछ रहा है, तो हमें इसका फॉर्मूला होता है 2 का वर्गमूल गुना 1 भुजा। तो उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको, वैसे ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और मैंने आपको ये इसलिए दिए ताकि जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला पढ़ाए वो आपको इन क्वेश्चन से बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप जब ऐसे क्वेश्चन करोगे
तो आप इनमें फार्मूला यूज़ करोगे, और फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको वो जो फार्मूला हैं वो अच्छे से याद होते जाएंगे। और आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने समतलाकृतियाँ, क्षेत्रफल, परिमाप और वर्ग, आयत, त्रिभुज ये देखा, और आयत और वर्ग के फॉर्मूला देखे, और उनके बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो करने हैं आपको। और अगर फिर भी आपको कोई भी इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर फिर भी आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगले लेक्चर में हम लोग ठोस आकृतियाँ, आयतन, इनके बारे में देखेंगे, घन, घनाभ, और त्रिभुज के भी फॉर्मूला रह गए हैं, उन्हें भी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और IITS गुरुकुल फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।